सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा भारती पुस्तक से पाठ 2 समय का सदुपयोग अर्थात समय का सही उपयोग। सबसे पहले बच्चों इस पाठ का मस्तिष्क चित्रण करते हैं। जैसे ही हम समय का सदुपयोग नाम सुनते हैं हमारे मस्तिष्क में कुछ शब्द आते हैं, जैसे समय, घड़ी, आलस त्यागना, समय सारिणी, समय को व्यर्थ नहीं करना। इस पाठ का उद्देश्य बच्चों को समय के सदुपयोग के महत्व के विषय में अवगत करवाना, बच्चों को समय सारिणी बनाकर काम करने के लिए प्रेरित करना। कठिन शब्द और उनके अर्थ। विद्यार्थी, पढ़ने वाले बच्चे, स्वास्थ्य, सेहत, पर्याप्त, भरपूर, अधिकांश, अधिक भाग, समृद्धि, खुशहाली, दृढ़तापूर्वक, मजबूती से, विभाजित, बांटना, भ्रमण, सैर, सैकड़ों, बहुत अधिक, आलस्य, आलस। पाठ 2 समय का सदुपयोग। कठिन शब्द। विद्यार्थी, स्वास्थ्य, पर्याप्त, अधिकांश, समृद्धि, दृढ़तापूर्वक, विभाजित, भ्रमण, सैकड़ों, आलस्य। बच्चों इन शब्दों के अर्थ मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। आइए पाठ का पठन करें। छोटा सा विनय चौथी कक्षा में पढ़ता था। वह जब मन करता स्कूल जाता, जब मन करता छुट्टी कर लेता। कोई भी काम समय पर नहीं करता था। उसके माता पिता उसकी आदतों से बहुत तंग थे। एक दिन विनय गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि आसमान से 3 परियां उतरी हैं। उन तीनों के हाथ में एक छड़ी है। विनय ने पूछा, यह क्या है? परियों ने बताया, यह जादू की छड़ी है। विनय ने कहा, यह मुझे दे दो। एक परी ने कहा कि यह छड़ी केवल समय का आदर करने वाले को ही दी जाएगी। विनय ने पूछा, समय का आदर करने से क्या होता है? सभी परियों ने एक एक करके उसे समझाना शुरू किया। एक परी ने कहा, समय का आदर करने वाले व्यक्ति को कभी जीवन में पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। मतलब अगर हम समय का आदर करेंगे बच्चों, तो हमें अपने जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। हमारे पास पर्याप्त समय है। पर्याप्त मतलब बहुत सारा समय है। आवश्यकता है उसके सही उपयोग की। किसान समय पर खेत में पानी देकर भरपूर फसल प्राप्त करता है। समय पर रोगी का उपचार उसे जीवन प्रदान करता है। सरकार द्वारा सही समय पर उठाया गया कदम राष्ट्र की रक्षा करता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमें समय रहते चेतना जागृत करनी चाहिए। समय के पीछे भागना मूर्खता है, वह हाथ नहीं आने वाला। बच्चों समय के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। हमें हमेशा समय के साथ चलना चाहिए और अपने सारे कार्य समय पर करने चाहिए। विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत महत्व है। विद्यार्थी को अपना प्रत्येक कार्य समय तालिका बनाकर ही करना चाहिए। हम आलस्य के कारण ही समय अभाव का रोना रोते रहते हैं। मतलब हम हमेशा आलसी बने रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं था, हमने तो काम इसलिए नहीं किया क्योंकि समय ही नहीं था। पर ऐसा नहीं है। हम आलसी बनते हैं इसीलिए अपना काम पूरा नहीं कर पाते। तभी दूसरी परी ने समझाया, सच्चाई तो यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो व्यस्त रहकर भी
उस काम को न कर पाए जिसे वह करने पर उतारू हो। जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। अतः काम की अधिकता होने पर भी काम लगन से करना चाहिए। तभी तीसरी परी आई। उसने समझाया, हमें अपने समय को सोच समझकर विभाजित करना चाहिए। विभाजित मतलब बांटना, कि किस काम के लिए हमें कितना समय रखना है, ये हमें सोच समझकर करना चाहिए। समय का सही विभाजन करने पर हमारे सारे काम बिना अधिक प्रयास किए होते चले जाते हैं। अब विनय को पिताजी की कही बातें स्मरण हो आईं। स्मरण मतलब याद आ गई विनय को, क्योंकि विनय के पिताजी भी उसे यही समझाते थे, पर विनय नहीं समझता था। वे भी कहते हैं कि धन दौलत तो आनी जानी है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति सभी को चाहिए। ये तीनों तभी मिल सकते हैं जब हम समय का सही बंटवारा करके चलें। हमें अपने नेताओं के जीवन से सीख लेनी चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी नेताओं का जीवन व्यस्त रहता था। उनसे मिलने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति आते थे। उनके नेता उनसे विचार विमर्श करते थे। वे सभी अनेक संस्थाओं में भी जाते थे। फिर भी वे प्रातः भ्रमण और प्रार्थना के लिए समय निकाल ही लेते थे। मतलब हमारे जो नेता थे वो इतना व्यस्त रहने के बाद भी प्रातः भ्रमण मतलब सुबह की सैर और प्रार्थना के लिए समय निकाल ही लेते थे। व्यायाम और योग भी प्रतिदिन समय पर किया करते थे। प्रत्येक विद्यार्थी को अपना जीवन व्यवस्थित बनाने के लिए हर काम को निश्चित समय पर करना चाहिए, तभी उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगले दिन जब विनय नींद से जागा तो वह समय का महत्व जान चुका था। उसने निश्चय किया कि वह हर कार्य समय से करेगा। तो देखा बच्चों, आपने किस तरह से विनय को समझ में आ गया और वह एक अच्छा बच्चा बन गया। उसने समय का सदुपयोग करना आरंभ कर दिया। शिक्षा। इस पाठ से हमें शिक्षा मिली, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें समय का आदर करना चाहिए। आइए बच्चों, पाठ 2 समय का सदुपयोग शब्दकोश देखें। शब्द, अर्थ, पद परिचय। सदुपयोग, उचित उपयोग, क्रिया विशेषण। वाक्य, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। पश्चाताप, पछतावा। संज्ञा, समय निकल जाने पर पश्चाताप होता है, गलती करने पर पश्चाताप होता है। सर्वाधिक, सबसे ज्यादा। विशेषण, हमारे लिए जल सर्वाधिक आवश्यक है, हमारे पास सर्वाधिक समय है, पर हम उसका सदुपयोग नहीं करते। मनोरंजन, जी बहलाना, क्रिया। टेलीविज़न हमारा मनोरंजन करता है। कल मैंने चलचित्र देखकर मनोरंजन किया। चलचित्र, सिनेमा। संज्ञा, हम चलचित्र देखने गए। कल मैंने चलचित्र देखकर मनोरंजन किया। समृद्ध, खुशहाल। विशेषण, भारत एक समृद्ध देश है, त्योहार से समृद्धि आ जाती है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।